बचपन में माँ बाप बच्चों के आंसू नहीं देख सकते और बुढ़ापे में वही बच्चे माँ बाप को तन्हाई में छोड़ जाते हैं। क्यों? क्या वक्त बदल गया, या प्यार की परिभाषा, या फिर वो गलतियाँ जो माँ बाप अनजाने में कर बैठते हैं और जिनकी कीमत उन्हें बुढ़ापे में चुकानी पड़ती है। यह कहानी एक बूढ़ी चिड़िया की सीख है, जिसने एक टूटे हुए माँ बाप को आईना दिखाया। 4 ऐसी गलतियां जो औलाद को अपनों से दूर कर देती हैं। अगर आप माता पिता हैं या किसी के बेटे बेटी, तो ये कहानी आपकी आत्मा को झकझोर देगी। एक बार जरूर सुनिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक एक गांव था, जहां सुबह अब भी सादगी से चाय की भाप और गौशाला की गंध से शुरू होती थी। लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जहां चूल्हा नहीं जलता था और न ही किसी के बोलने की आवाज आती थी, सिर्फ खामोशी का डेरा होता था। हरिनारायण जी, उम्र लगभग 75, बगैर कुछ बोले ही सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजे के पास बैठ जाते थे। शरीर झुका हुआ, आंखों में धुंध, लेकिन दिल अब भी उम्मीदों से भरा हुआ था। उनके चेहरे पर उन दिनों की झलक थी जब वो पूरे गांव के सबसे इज्जतदार किसान हुआ करते थे। कंधे पर एक पुरानी चादर डाले वो सामने की मिट्टी की राह तकते रहते, जिस पर कभी उनके बेटे रमेश और सुरेश भागते खेलते नजर आते थे। लेकिन अब वो राह सिर्फ खामोशी को ले जाती थी और तन्हाई को लाकर छोड़ती थी। पास ही भीतर आंगन में कौशल्या देवी, उनकी जीवन संगिनी, तुलसी के चौरे के पास बैठकर ऊंचे स्वर में राम नाम जपती रहतीं। उनके स्वर में जितनी श्रद्धा थी, उतना ही दर्द भी। उनकी आंखों में हर मंत्र के साथ अपने बेटों की यादें घूम जाती थीं। हरी, आज दूधवाला नहीं आया क्या? उन्होंने आवाज दी। हरिनारायण ने सिर हिलाया, फिर जवाब दिया, आया था, पर अब आधा लीटर से ज्यादा लाना नहीं कहता। पीने वाले बचे कहाँ हैं अब? इतना कहकर वो चुप हो गए। चुप्पी में जैसे सारी उम्र की थकान समा गई हो। कभी इसी घर में हंसी ठिठोली होती थी। बेटे, बहुए, पोते पोतियां सब थे, पर अब हर कोने में बस यादें थीं। एक कोना जहां रमेश की शादी में बहू पहली बार आई थी। एक कोना जहां सुरेश की बेटी की किलकारी गूंजती थी। अब सब खामोश। हरिनारायण रोज सुबह दरवाजे के बाहर बैठते थे, क्योंकि उन्हें लगता था शायद आज कोई बेटा आए, कहे बाबा चलिए घर चलते हैं। लेकिन सालों हो गए, किसी ने मुड़कर नहीं देखा। गांव में सब जानते थे कि हरिनारायण और कौशल्या के बेटे शहर में बस गए हैं, बड़े लोग हो गए हैं, माँ बाप को गांव में छोड़ दिया, अब नाम भी नहीं लेते। लोगों की फुसफुसाहटें कौशल्या को चुभ जाती थी, मगर वो मुस्कुराकर कहती, बेटे हैं, अपने काम में व्यस्त होंगे। पर अब दिल भी समझने लगा था, वो व्यस्त नहीं, बस भूल चुके थे। एक सुबह जब धूप आंगन में पसरी हुई थी, कुछ अजीब हुआ। हरिनारायण जैसे ही चौखट पर बैठे थे, उन्होंने देखा एक बूढ़ी चिड़िया आकर दरवाजे के पास बैठ गई। उसका रंग हल्का धूसर था, पंख बिखरे हुए, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो इधर उधर नहीं देख रही थी, सीधी हरिनारायण की आंखों में देख रही थी। हरिनारायण चौंके। कहाँ से आई तू, ओ चिड़िया? उन्होंने कहा। पर अजीब बात ये थी, चिड़िया उड़ी नहीं। वो वहीं बैठी रही, मानो कुछ कहने आई हो। कौशल्या भी बाहर आईं। देखो हरी, ये चिड़िया कैसे एकटक देख रही है, कहीं कुछ कहने तो नहीं आई? हरिनारायण मुस्कुराए। अगर चिड़िया बोल सकती, तो मैं पूछता हमसे हमारी औलाद दूर क्यों हुई? और जैसे ही उन्होंने यह कहा, चिड़िया ने एक अजीब सी कांव की आवाज निकाली और उनके पास आ बैठी। हरिनारायण और कौशल्या दोनों चौंके। कौशल्या बोली, हरी, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती। मैं जानती हूँ, कुछ तो है इसमें। शायद हमारे सवाल का जवाब देने आई हो। हरिनारायण की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। अगर ये सच में जवाब दे सके
तो मैं पूछूंगा, हमने कौन सी ऐसी गलती की थी जो हमारी अपनी औलाद हमसे दूर हो गई? और चिड़िया ने अपनी चोंच से जमीन पर धीरे धीरे 4 बार ठोकर मारी। हरिनारायण और कौशल्या हैरान रह गए। 4 बार? कौशल्या ने कांपते स्वर में कहा। क्या ये बता रही है हमारी 4 गलतियां? हरिनारायण ने गहरी सांस ली। शायद अब वक्त आ गया था सच का सामना करने का। सांझ ढलने लगी थी। आंगन में पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच वो बुरी चिड़िया अब भी वहीं बैठी थी, जैसे कोई साध्वी ध्यानमग्न हो। हरिनारायण और कौशल्या दोनों उसके पास ही नीचे बिछे चटाई पर बैठ गए थे। उन्हें समझ में आ चुका था, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। ये प्रकृति का कोई संकेत है, शायद भगवान का भेजा कोई दूत। कौशल्या ने धीरे से पूछा, बताओ चिड़िया, हमने क्या किया था ऐसा कि आज हमारे अपने ही हमें छोड़ गए? चिड़िया ने अपनी गर्दन हिलाई और अपनी चोंच से मिट्टी में एक लकीर खींची। उसने पहली बार अपनी चोंच से एक सूखी टहनी को चुना और उसे हरिनारायण की ओर धकेल दिया। हरिनारायण ने टहनी उठाई और कौशल्या की ओर देखा। ये क्या है? और तभी चिड़िया बोली। हाँ, उसकी बोली इंसान नहीं समझ सकता था, लेकिन हरिनारायण की आत्मा ने जैसे उसकी बात को सुन लिया। एक पुरानी याद उनके ज़हन में लौट आई। हरिनारायण का पहला बेटा रमेश बचपन से ही जिद्दी था। कभी मिट्टी में खेलने जाता तो लौटता ही नहीं था। कभी स्कूल का काम नहीं करता तो मास्टर जी से डांट पड़ती। लेकिन हर बार जब रमेश रोता था, हरिनारायण और कौशल्या उसकी हर जिद पूरी कर देते। बच्चा है, रो रहा है, दे दो। नहीं माना तो लोग कहेंगे बाप माँ पत्थर दिल हैं। कभी उसे स्कूल से निकालकर अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया। कभी मास्टर से झगड़ लिए, बच्चे को क्यों मारा। रमेश को कभी डांट नहीं पड़ी। जो माँ बाप की ना सुनता, वही सबका राजा बना। बिगाड़ यहीं से शुरू हुआ था। चिड़िया फिर से बोली। हरिनारायण ने आंखें बंद कर लीं। वो समझ गया, चिड़िया कह रही है, जब तुमने प्यार के नाम पर संस्कार नहीं दिए, तब तुम्हारे बेटे ने ममता को कमजोरी समझ लिया। कौशल्या सिसक उठी। हमने तो बस अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहा। चिड़िया ने 2 बार अपनी चोंच जमीन पर मारी, जैसे नहीं नहीं कह रही हो। फिर वो एक छोटी सी सूखी पत्तियां चुगकर कौशल्या के पास लाई। वो पत्तियां सूखी थी, कमजोर, हल्की, बेजान। हरिनारायण बोला, ये बता रही है कि हमने बच्चों को मजबूत नहीं बनाया, उन्हें भावुक और स्वार्थी बना दिया। गांव के दूसरे घरों में जब बच्चे गलती करते तो माँ बाप डांटते, सिखाते। पर हरिनारायण और कौशल्या सिर्फ चुप रहते, कोई बात नहीं, बच्चा है। कभी रमेश का बस्तामा उठाती, कभी सुरेश की चप्पल पिता पहनाते, कभी खाना मुंह तक ले जाते, बेटा थक गया होगा। अब वही बेटा कहता है, आप लोग हमारे लिए बोझ हो गए हैं। आप लोगों को अब अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। कौशल्या की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोली, हमने अपनी ममता में उनके संस्कारों को खा लिया। हरिनारायण ने धीरे से कहा, हमने सोच लिया था बच्चों को सब देंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या देना चाहिए। चिड़िया चुपचाप फड़फड़ाई और उड़ने को हुई, लेकिन अभी नहीं। वो फिर से बैठ गई, जैसे कह रही हो, ये तो बस पहली गलती थी, अभी 3 और बाकी हैं। पीपल के नीचे पड़ी पुरानी चटाई अब भी बिछी हुई थी। हवा में नमी थी, सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे आंगन को घेरने लगा था। लेकिन हरिनारायण और कौशल्या के दिल में अब उजाला हो रहा था, एक अजीब सा उजाला, जिसे सिर्फ सच की रोशनी कहा जा सकता है। चिड़िया अब भी वहीं बैठी थी, थोड़ा इधर उधर फुदकती, फिर चुपचाप उनके सामने आ बैठती, जैसे इंतजार कर रही हो कि अब दूसरा सच स्वीकारा जाए। कौशल्या ने धीरे से पूछा,
अब कौन सी भूल की याद दिलाएगी तू? हरिनारायण भी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका मन भीतर ही भीतर कांप रहा था। चिड़िया ने अपनी चोंच से मिट्टी में एक और लकीर खींच दी, दूसरी लकीर। और तभी जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से जिंदा हो गई। हरिनारायण का सपना था कि वो अपनी छोटी सी जमीन पर आम के बाग लगाए, अपने नाम से कोई छोटी गौशाला बनाए, गांव में स्कूल के लिए कुछ दान करे और बुढ़ापे में कहीं जाकर हरिद्वार में गंगा किनारे रह सके। कौशल्या चाहती थी एक छोटी सी सिलाई मशीन, कुछ भजन सुनने के लिए रेडियो और साल में एक बार कहीं तीर्थ पर जाना। लेकिन ये सब बस ख्वाब रह गए। क्यों? क्योंकि बेटों की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं हुईं। रमेश को शहर में नौकरी चाहिए थी, बाप ने जमीन गिरवी रख दी। सुरेश को कोचिंग करनी थी, मां ने अपने सारे गहने बेच डाले। कभी बहू को फ्रिज चाहिए था, कभी बच्चे को मोबाइल, कभी किराया भरना था, तो कभी गाड़ी की ईएमआई। हर बार हरिनारायण ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास सपने नहीं, बेटों का भविष्य चमकना चाहिए। अब बूढ़ी चिड़िया अपनी चोंच में एक टूटी हुई कौड़ी लेकर आई, एकदम फीकी, घिसी हुई, मूल्यहीन। हरिनारायण के सामने रख दी। वो चौंके। कौशल्या बोली, ये बता रही है, हमने खुद को इतना खर्च कर दिया कि अब हमारे पास अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। हरिनारायण की आंखें भर आईं। हाँ, हमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और बदले में कुछ नहीं बचा। जब रमेश की नौकरी लगी तो माँ बाप ने मिठाई बांटी थी। जब सुरेश की शादी हुई तो माँ बाप ने पूरा गांव खिला दिया। लेकिन जब दोनों बेटे अपने अपने घर में बस गए तो माँ बाप की जगह उनके जीवन में नहीं रही। बाबा, आप गांव में रहिए ना, यहाँ शहर में जगह कम है। माँ, वहाँ की हवा आपकी सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन सच्चाई थी, उनकी जिंदगी में अब माँ बाप के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही अपना सब कुछ दे चुके थे, खुद को भी। हरी, हमने सब दे दिया, सपने, दौलत, ज़मीन, गहने, यहाँ तक कि अपना बुढ़ापा भी। पर बदले में क्या मिला? हरिनारायण ने चुपचाप कहा, खाली आंगन और तन्हा रातें। चिड़िया फड़फड़ाई और एक बार जोर से बोली, जैसे कह रही हो, जब माँ बाप खुद को मिटा देते हैं तो औलाद उन्हें मिटा देने लायक ही समझने लगती है। अब चिड़िया उठी। उसने फिर से जमीन पर चोंच मारी, 3 बार। मतलब अगला सच भी इंतजार कर रहा था। रात अब गहरा चुकी थी। हरिनारायण के आंगन में धीमी धीमी हवा बह रही थी। चूल्हा नहीं जला था, रोटियां नहीं बनी थी, लेकिन 2 जोड़ी आंखें, एक वृद्ध पिता की और दूसरी एक थकी माँ की, अभी भी आशा और पछतावे के अंधेरे में जाग रही थीं। चिड़िया अब भी वहीं बैठी थी, ना भूख का ख्याल, ना उड़ने की जल्दी, मानो जैसे किसी अदृश्य ऋण को चुकाने आई हो। उसने फिर से मिट्टी में एक लकीर खींची, तीसरी लकीर, और तभी कौशल्या ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे चिड़िया, हमने औलाद के लिए सब किया, फिर भी हम अकेले क्यों हैं? तू बता, अब क्या भूल थी हमारी? चिड़िया फुदकते हुए पास आई और हरिनारायण के गीले आंखों के पास बैठ गई। उसने अपनी चोंच से हल्के से उनकी उंगली को छुआ, जैसे कह रही हो, अब अपनी सबसे बड़ी भूल को देखो। हरिनारायण और कौशल्या दोनों ने ही अपने बेटों को ईश्वर का रूप मान लिया था। घर में कोई भी निर्णय लेना हो, पहले बेटों की राय पूछते। पूजा में भी बेटे की सफलता की प्रार्थना करते। यहाँ तक कि किसी शुभ दिन पहले बेटे को नारियल फोड़ने कहते। जब रमेश कहता, बाबा, ये काम मत करो, पुराना हो गया है, तो हरिनारायण मान लेते। जब सुरेश कहता, माँ, ये बातें अब पुराने जमाने की हैं, तो कौशल्या भी चुप हो जाती। धीरे धीरे बेटों की बातें ही धर्म बन गईं और उनकी सहमति ही ईश्वर की इच्छा। चिड़िया अब एक छोटा सा फूल लेकर आई, पर वो मुरझाया हुआ था।
उसने फूल कौशल्या की हथेली में रख दिया। कौशल्या ने धीरे से कहा, मुरझाया हुआ फूल, क्या ये हमारी भक्ति है? हरिनारायण बोला, हमने अपने बच्चों को इतना ऊंचा पेडिस्टल दे दिया कि उन्होंने हमें छोटा समझना शुरू कर दिया। जिस दिन रमेश ने अपने पिता की राय को पुरानी सोच कहकर खारिज किया, हरिनारायण चुप रह गए। जिस दिन सुरेश ने मां से कहा, आपको क्या पता शहर की बातें, कौशल्या ने मुस्कुराकर बात बदल दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को भगवान मान लिया था, और भगवान की बात कभी टाली नहीं जाती। लेकिन बच्चे भगवान नहीं होते, वो हमारी छाया होते हैं। जब छाया को सिर पर बिठा लिया जाए तो वो सूरज को भी ढक देती है। मैंने बेटे को गलत नहीं कहा कभी, क्योंकि डरता था कहीं उसकी भावनाएं आहत न हो जाएं। पर आज देखो, मेरे ही मन को उसने आहत कर दिया है और उसे फर्क भी नहीं पड़ा। कौशल्या फफक पड़ी। बेटों को इतना सिर चढ़ाया कि अब हम उनके पैरों में भी जगह के लायक नहीं रहे। चिड़िया ने एक बार फिर जोर से आवाज दी, काव, जैसे कह रही हो, जब माँ बाप औलाद को भगवान बना देते हैं, तब औलाद उन्हें अपना सेवक समझने लगती है। अब चिड़िया उठी। उसने जमीन पर 4वीं और आखिरी लकीर खींच दी। अब सब कुछ कह देने का समय आ गया था। गांव की रात अब पूरी तरह से उतर चुकी थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी टनकी और फिर सब शांत हो गया। हरिनारायण और कौशल्या अब थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं, सालों पुरानी गलतियों की जलन थी। चिड़िया अब भी उसी जगह पर बैठी थी। चारों लकीरें मिट्टी में साफ दिख रही थीं, और चौथी लकीर के सामने वो स्थिर बैठी थी, जैसे किसी अंतिम रहस्य को खोलने से पहले मौन साध लिया हो। कौशल्या ने धीमे स्वर में कहा, अब क्या बचा है कहने को? 3 बार कटघरे में खड़े हुए हैं, अब क्या और कुछ बाकी है? हरिनारायण ने सिर झुकाया। अगर ये आखिरी गलती जान ली, तो शायद हमारे जैसे हजारों माँ बाप इस अकेलेपन से बच जाएं। चिड़िया ने अपनी चोंच से मिट्टी में फिर से निशान बनाया और पास ही रखे पत्थर पर अपनी चोंच मार दी। टक टक टक। फिर फड़फड़ाई और एक फटी हुई पुरानी रुमाल के टुकड़े को उठाकर हरिनारायण के सामने रख दिया। वो टुकड़ा न जाने क्यों बहुत कुछ कह रहा था। रमेश जब पहली बार शहर से आया था तो उसने कहा था, बाबा, गांव में रहकर क्या मिलेगा? शहर में फ्लैट ले लो, सब छोड़ दो। हरिनारायण को दुख हुआ था। ये वही घर था जिसमें उसने अपने पसीने से हर दीवार खड़ी की थी, जिस आंगन में उसके पिता ने तुलसी लगाई थी, जिस चौखट से उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज आती थी। लेकिन फिर भी वो चुप रहे। बेटे की बात टाल नहीं सके, कहीं बुरा न मान जाए, सोचकर अपनी जड़ों से समझौता कर लिया। अब चिड़िया ने आकर हरिनारायण की उंगली को हल्के से चोंच मारी और फिर कौशल्या की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुमने खुद को इतना छोटा कर लिया कि औलाद को लगने लगा तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। सालों पहले एक बार सुरेश ने अपने दोस्त के सामने हरिनारायण को डांट दिया था, बाबा, आप चुप रहिए, आपको समझ नहीं आता। और हरिनारायण सबके सामने चुपचाप बैठ गए थे। उस दिन उनके मन का एक कोना टूट गया था। कौशल्या ने बहू के कहने पर एक दिन अपनी पुरानी साड़ी पहनने छोड़ दी, माथे पर बिंदी लगाना बंद कर दिया, क्योंकि बहू को पुराने जमाने की बातें पसंद नहीं थीं। हर बार उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का समय है, हम पुरानी चीजों में अटक गए हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं उनकी पहचान को मिटा रहा था। हरिनारायण अब कांपती आवाज में बोले, हमने अपनी इज्जत बेटे की खुशी में गिरवी रख दी, पर अब वो बेटे ही हमें नजर उठाकर नहीं देखते। कौशल्या बोली, हमने सोच लिया था, अगर बेटा खुश है तो हम सब सह लेंगे।
पर अब वो कहते हैं, आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में रुकावटें आईं। चिड़िया ने जोर से एक बार फिर काव की आवाज की, जैसे यह अंतिम चोट हो। जब माँ बाप अपनी आत्मा को कुचल देते हैं तो औलाद उन्हें मिट्टी में रौंदने से नहीं झिझकती। अब हरिनारायण और कौशल्या दोनों रो नहीं रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक गहराई थी जिसमें सब डूब गया था। सपने, प्यार, त्याग और वो 4 गलतियां। चिड़िया अब खड़ी हुई। उसने अपनी गर्दन एक बार इधर घुमाई, फिर उधर। फिर उड़ने से पहले कौशल्या के पास आई और धीरे से उनके कांपते हाथों पर बैठ गई। कौशल्या की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, अब समझ आया, औलाद हमें क्यों छोड़ गई। हरिनारायण ने भी अपनी लाठी थाम ली। अब उन्हें किसी के लौटने की उम्मीद नहीं थी। बस एक पछतावे की चादर ओढ़कर बाकी दिन काटने थे। अब चारों लकीरें मिट्टी में थी, जैसे 4 कटघरे। और उनमें खड़े थे हर माँ बाप जो इन गलतियों को दोहराते हैं। रात ढलने को थी। दूर मंदिर से सुबह की आरती की घंटी सुनाई देने लगी थी। गांव में एक एक कर घरों के चूल्हे जलने लगे थे। लेकिन हरिनारायण और कौशल्या के घर में अब भी एक अलौकिक शांति पसरी थी, जैसी शायद किसी सत्य के बाद आती है। 4 लकीरें मिट्टी में अब भी थीं, जिनके आगे बैठकर एक पश्चाताप से भरे 2 इंसानों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा था। और अब बूढ़ी चिड़िया उठ खड़ी हुई थी। उसने अपने पंख झटके, जैसे एक लंबा सफर पूरा किया हो। कौशल्या ने पूछा, अब तू जा रही है? चिड़िया ने गर्दन हिलाई, जैसे हाँ कह रही हो। हरिनारायण ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तूने हमें वो दिखाया जो हम जीवन भर समझ नहीं सके। तूने हमें हमसे मिलवा दिया। कौशल्या ने आगे बढ़कर हाथ फैलाए, जैसे उस चिड़िया को आशीर्वाद देना चाहती हों। पर चिड़िया पीछे हटी। फिर एक हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ दीवार के कोने पर बैठ गई। चिड़िया की आंखों में कुछ चमक थी। वो अब शांत थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके दिल में भी कुछ था। शायद प्रेम, शायद दया और शायद एक संतोष कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसने एक आखिरी बार अपने पंख फैलाए, चारों लकीरों पर हल्की उड़ान भरते हुए उन्हें मिटा दिया, जैसे कह रही हो, अब आगे देखो, पीछे नहीं। अब वे पहले जैसे नहीं थे। ना अब उन्हें औलाद से उम्मीद थी, ना कोई शिकायत। अब उन्हें अपनी गलतियों से ज्ञान मिला था। अब वे गांव के बच्चों को बुलाकर रोज कहानियां सुनाते, बुजुर्गों के बीच बैठकर अनुभव साझा करते और एक छोटा सा गौसेवा केंद्र भी बना लिया था। हरिनारायण ने अपनी पुरानी बांसुरी फिर से निकाल ली थी। वो रोज पीपल के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते और कौशल्या तुलसी को जल देती और भजन गुनगुनाती। उन्होंने एक नई राह चुन ली थी, जिसमें ना कोई अपेक्षा थी, ना कोई दर्द, बस एक समझ थी और आत्मगौरव। अब कोई कहता, आपके बेटे क्यों नहीं आते? तो हरिनारायण मुस्कुराकर कहते, बेटे आए ना आए, पर हमने अपने जीवन को फिर से जीना सीख लिया है। कौशल्या भी कहती, अब दुख नहीं होता, क्योंकि अब हमें पता है, औलाद को दोष देने से पहले हमें खुद को ठीक करना था। धीरे धीरे लोग हरिनारायण के पास आने लगे। कई बुजुर्ग जो बेटबू से दुखी थे, उनसे सलाह लेने लगे। हरिनारायण ने अपनी कहानी सबको बताई और चिड़िया की दी हुई 4 सीखों को गांव में फैलाया। अब वो एक अकेले बूढ़े नहीं थे, वो बन गए थे एक शिक्षक, एक चेतावनी और एक उदाहरण। और चिड़िया, किसी ने फिर कभी उसे नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई पीपल के नीचे बैठकर अपनी भूलों को स्वीकारता, तो एक धीमी हवा चलती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई कह रहा हो, अब जागो, क्योंकि अब भी वक्त है अपने जीवन को बदलने का। 3 महीने बीत गए थे।
अब हरिनारायण और कौशल्या के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो पहले जैसे माँ बाप नहीं थे, अब वो सीख चुके थे, और जीना भी। गांव में हर दिन उनके आंगन में कोई न कोई आता था। कभी कोई बच्चा, कभी कोई बुजुर्ग, तो कभी वो औरतें जिन्हें अपने ही घरों में कोई नहीं पूछता था। कौशल्या अब रोज बच्चों को भजन सिखाती थीं, और हरिनारायण पीपल के नीचे बैठकर उन माँ बाप को समझाते थे, जो अपने ही किए पर आज पछता रहे थे। एक शाम, सूरज ढल रहा था। गांव की सड़क पर एक सफेद कार धीरे धीरे आ रही थी। धूल उड़ रही थी, और बच्चे गाड़ी गाड़ी कहकर पीछे भाग रहे थे। कार आकर हरिनारायण के दरवाजे पर रुकी। दरवाजा खुला, और उतरे रमेश और सुरेश। सिर झुके हुए, आंखें पसीजती हुई, और हाथों में एक थैली मिठाई की, जैसे बचपन में लाया करते थे। रमेश बोला, बाबा, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको समझने में जिंदगी निकाल दी। कौशल्या भागकर दरवाजे तक आईं। उनके हाथ में तुलसी का जल था, लेकिन अब आंखों से आंसू झर रहे थे। सुरेश जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। माँ, आपकी चूड़ियां आज भी उस पल की गूंज देती हैं, जब आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, और मैंने कभी पूछा तक नहीं कि आपको क्या चाहिए। हरिनारायण ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराए, धीरे धीरे पास आए, और दोनों बेटों के सिर पर हाथ रख दिया। अब माफी मांगने का समय नहीं, अब कुछ सीखने का समय है। कौशल्या बोली, हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, पर ये नहीं बताया कि कैसे देना चाहिए। तुमने जो किया, उसमें हमारी भी बराबर की हिस्सेदारी थी। उस रात चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। महीनों बाद आंगन में हंसी गूंजी, लेकिन वो हंसी बच्चों जैसी नहीं, बल्कि तपकर निकले इंसानों की थी, जो अपनी गलतियों को पहचान चुके थे। हरिनारायण ने बेटों से कहा, जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है, वो है सम्मान और संतुलन। प्यार के साथ साथ सीमा भी जरूरी है, तभी रिश्ते टिकते हैं। सुबह हुई तो कौशल्या तुलसी को जल दे रही थीं, और रमेश उनके पीछे खड़ा होकर मंत्र दोहरा रहा था। सुरेश ने गौशाला की सफाई की, और हरिनारायण बांसुरी नहीं, आज कागज और कलम लेकर बैठ गए थे, एक किताब लिखने के लिए। माँ बाप की वो 4 गलतियां जो औलाद को दूर कर देती हैं। और तभी एक हल्की सी हवा चली, पीपल के पत्ते हिले, और एक चिड़िया, वही पुरानी बूढ़ी चिड़िया, दूर से उड़ती हुई दिखाई दी। वो कुछ नहीं बोली, बस एक चक्कर लगाकर फिर आसमान की ओर उड़ गई। शायद उसे अब संतोष था, उसका काम पूरा हो चुका था। अंधा प्यार अक्सर बिगाड़ का कारण बनता है। अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने से पहले सोचें, क्या वो सही दिशा में जा रही है। औलाद को भगवान ना बनाएं, उन्हें इंसान की तरह समझाएं। कभी भी अपना आत्मसम्मान गिरवी न रखें, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।